हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन 28 तारीख को जारी हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे कि आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आप अगर पहली बार इसमें अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप इसमें फ्रेशर नहीं हैं, फिर भी आपको अगर नोटिफिकेशन समझने में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको नोटिफिकेशन पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस डेट को ये आया है। 28/3/2024 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं 28/3 से 18 अप्रैल 2024 तक। लास्ट डेट आपकी है 18 और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 19 अप्रैल। एक दिन का यहाँ पर आपको गैप दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट डेट में फॉर्म भरते हैं तो लास्ट डेट में फ़ीस कटने में बैंक सर्वर की वजह से दिक्कत रह जाती है। तो फीस कटने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए जो है इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया है आपकी सुविधा के लिए। अब डेट ऑफ विंडो फॉर करेक्शन, तो करेक्शन विंडो भी इसमें ओपन होती है जो कि आपकी 22 अप्रैल को ओपन होगी और 23 अप्रैल के साथ 23 आवर्स तक, मतलब 11 बजे तक ओपन रहेगी। तो आपकी अगर कोई गलती हो जाती है इसमें तो आप 22 और 23 तारीख में इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका CBT 1 है, आपका इसमें कंप्यूटर से एक पेपर होता है जिसे प्री कहते हैं, वो आपको होगा 4 जून 2024 से 6 जून 2024 इसके बीच में। इन 3 दिनों में आपका CBT 1 करा लिया जाएगा, लेकिन ये अभी टेंटेटिव है, ये आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि चुनाव है, आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल टेंटेटिव है। तो आप यही मानकर अपना टारगेट बनाइए। पेपर 2 की डेट अभी ये जारी नहीं करी है, ये बाद में आपको बताई जाएगी। और आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपके किसी भी रिलेटेड दिक्कत होती है, पहली बात तो आप कमेंट करिए। दूसरी बात, अगर आपको एसएससी से ही बात करनी है तो आपको एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, तो एसएससी से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वो लोग आपकी कॉल उठाएंगे। एसएससी की नई वेबसाइट जब से बनी है तब से एसएससी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। अब देखते हैं कि किस किस जगह आपकी पोस्ट निकली है। BRO में आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी निकली हुई है। जेई सिविल की डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए BTech या BE, या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके, एज लिमिट 30 साल तक। अब किसको एज में कितना रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी ये सभी आगे चर्चाएं होंगी। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क, 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय में आपकी जगह निकली है जेई सिविल की 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होंगे कि ब्रह्मपुत्रा में क्या हम भर सकते हैं फार्म कि नहीं। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ पर डिप्लोमा लिखा है, खाली डिप्लोमा लिखा है, वहाँ पर डिग्री वाले ऑटोमेटिक अलाउ हैं, ठीक है। तो जहाँ पर डिग्री लिखा है वहाँ डिप्लोमा वाले नहीं जा सकते हैं। फिलहाल में अभी SSC जेई में ऐसा है। UP SSC जेई, अगर आप यूपी से ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि UP SSC जेई में BTech नॉट अलाउड है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी मत सोचिएगा। यहाँ अभी आप BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर डिप्लोमा लिखा है। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी मैकेनिकल की बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब CPWD जो आपका मेन टारगेट रहता है SSC जेई की तैयारी करने वाले बच्चों का, डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तीनों की आपकी जगह हैं। अप टू 32 ईयर तक आप भर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये सारे पढ़ लेने हैं, मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। आपको किसी में अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको पूछना है तो आप कमेंट करिएगा। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, फरक्का बैरेज में आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी जगह है, सिविल इंजीनियरिंग की भी जगह है। इस बार मैकेनिकल की शायद इसमें नहीं है। MES में देखते हैं, MES बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जेई सिविल की आपकी जगह है और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की हैं। अब हम इसके बाद सीधा अपने काम की जगह पर चलते हैं कि कितनी पोस्ट दे रखी हैं। तो BRO में आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए ओनली आपकी दे रखी है UR में 142 पोस्ट, और BRO में फॉर ओनली मेल कैंडिडेट आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, यहाँ पर सिविल की थी, आपकी दे रखी हैं
37 पोस्ट, यहाँ पर है 438 पोस्ट, यहाँ पर यूआर की हैं 27 पोस्ट। ये आपको आपके सारी वैकेंसी डिटेल चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप एक एक वैकेंसी को आप टारगेट करते हुए चलिए जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है। इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस पे। उसके बीच में जो भी आपके जैसे कि कैटेगरी वाइज आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो SC/ST में अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC में 3 साल का, PWD में 10 साल का, और PWD OBC में 13 साल का, PWD ST/ST में 15 साल का, PWD अनरिजर्व्ड और EWS में 10 साल का। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम एक्युलेज। डिफेंस, ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, 8 ईयर का और 3 ईयर का, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग OBC कैटेगरी से भरते हैं, EWS कैटेगरी से भरते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपको पिछले वर्ष का आपके पास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, और इस वर्ष का भी EWS वालों के पास भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि अब नया सत्र चालू हो चुका है। आगे देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, देखते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। पहले आपका पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है। पेपर 1 से जो कट ऑफ निकलती है उतने बच्चे पेपर 2 में अपीयर होते हैं। पेपर 2 से फाइनल कट ऑफ निकलती है, वो बच्चे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका CBT 1 होगा। इसमें आपके मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस जिसे रीजनिंग कहते हैं, और जनरल अवेयरनेस जिसे GK GS आप कहते हैं, 50-50 नंबर की आएंगी, और 50-50 ही क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, ठीक है। और पार्ट 3 में आपका जो आपका ट्रेड से रिलेटेड है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, ये 100 नंबर का आपका आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आप 2 घंटा एंड 40 मिनट फॉर कैंडिडेट हु आर एलिजिबल, मतलब जो PWD कैंडिडेट है वैसे 2 घंटे का यहाँ पर ये पेपर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जब आपकी फाइनल कट ऑफ निकल कर आएगी, उसके बाद में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 2। पेपर 2 में मेंस होता है आपका। इसमें जनरल इंजीनियरिंग आएगी डायरेक्ट, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, इस हिसाब से आपके 300 नंबर होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे 2 घंटे के। और अब देखते हैं कि इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1। पेपर 1 में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एंड मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2, 1 मार्क, मतलब 1/3 की आपकी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की काटेंगे तो इस हिसाब से 1/3 हो गई। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में है। तो मेंस इसका ठीक ठाक लेवल का रहने वाला है। फीस आपकी कितनी जाती है? फीस आपकी 100 रुपये जाती है, वो भी जनरल वालों की, जनरल ओबीट, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब इसका डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस में आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, और सिविल की अगर आपकी ट्रेड है तो आपके ये सब्जेक्ट आएंगे, इलेक्ट्रिकल में ये सब्जेक्ट आएंगे, मैकेनिकल में ये सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद इसमें कुछ खास रह नहीं जा रहा है। नोटिफिकेशन में आपकी खास चीज़ें कवर हो गई हैं, बाकी ये फॉर्मेलिटी दी हुई है और कुछ नहीं है इसमें। अपने डॉक्यूमेंट आप सारे अप टू डेट रखना, इसके ऊपर आप मत जाना भाई। UR के लिए कि 30% लिखा है, तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा नुकसान। 30% के हिसाब से आपके प्री में हो गए 60 नंबर, 60 नंबर में आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कट ऑफ इसकी दुगनी कम से कम जाती है 120, और इससे भी ऊपर ही जाती है जनरल की। लास्ट ईयर कुछ कम रही थी, लास्ट ईयर इसलिए कम रही थी क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड था। अगर लेवल हार्ड रहेगा तो इस बार भी कमी रहेगी, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। इसके बाद में इसमें कुछ ऐसा खास नहीं रह गया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी के लिए। फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कोई चीज़ बचे ना। आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए एक ही वीडियो में, बार बार अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। हाँ, आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन समाप्त होता है। अब ये आपके एनेक्सर 1 ये सारे आपके डिप्लोमा वो फॉर्मेट हैं कि इन फॉर्मेट में आपका प्रमाण पत्र होने चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।